दोस्तों 2023 के शुरू होते ही तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने बड़े मंसूबों का ऐलान करके सऊदी अरब समेत बहुत से मगरबी ममालिक को परेशानी में डाल दिया है और हो सकता है कि एक बार फिर से सल्तनत उस्मानिया का आगाज हो जाए और तुर्की फिर से इस्लामी अजमत का कायद बन जाए। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ एहसान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कवर। दोस्तों तुर्की पर आयद 100 साला लोज़ान मुआहदा खत्म हो चुका है, जिसके खत्म होते ही रशिया, अमेरिका और सऊदी अरेबिया परेशानी के आलम में मुब्तला हैं और एक बार फिर इकट्ठे हो चुके हैं ताकि फिर से सल्तनत उस्मानिया का आगाज ना हो सके और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मुसलमानों को यकजा न कर सके। 2023 से पहले ही रजब तैयब एर्दोगान ने अपने बड़े मंसूबे बना लिए थे ताकि वो मगरबी ममालिक को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क की वजह से जब तुर्की एक सर्कुलर रियासत में तब्दील हुआ तो तुर्की में बुराई और बेहयाई फैल गई और तुर्की बदतरीन हालात में फंस गया और सल्तनत उस्मानिया यानी खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया। आज 2023 में तुर्की पर आयद 100 साला मुआहदा खत्म हो चुका है और तुर्की फिर से अपने अरूज की तरफ गामजन है। हाल ही में तुर्की ने अपनी बंदरगाह जिसका नाम बॉस्फोरस है, जो कि 2 बड़े आज़म एशिया और यूरोप को जोड़ती है, तुर्की ने इस बंदरगाह पर आने वाली तमाम शिप्स को रोक लिया, जिसकी वजह से समुद्र में एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम हो गया और बहुत से यूरोपियन ममालिक परेशानी में मुब्तला हो गए। आखिर तुर्की ने इन शिप्स को क्यों रोका और क्यों हर जहाज को चेक किया जा रहा है? तो दोस्तों यूरोपियन ममालिक ने रूस यानी रशिया के तेल को कंट्रोल करने के लिए एक मंसूबा बनाया, जिसके मुताबिक रूस के तेल पर प्राइस टैग लगा दिया गया, यानी रूस अपने तेल को $60 फी बैरल के हिसाब से बेचेगा और अगर कोई जहाज इससे ज्यादा कीमत में खरीदता है तो इसका इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सारे शिप्स यानी बहरी जहाज रूस से होते हुए तुर्की की बंदरगाह से गुजरने थे। तो तुर्की ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए इन जहाजों को अपनी बंदरगाह पर रोकना शुरू कर दिया ताकि इनकी इंश्योरेंस चेक की जा सके, जिसकी वजह से तुर्की की बंदरगाह बॉस्फोरस में ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया, यानी जो जहाज अमेरिका जाने थे वो भी तुर्की की बंदरगाह पर मौजूद होंगे, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज सख्त परेशानी में मुब्तला हैं और अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो हो सकता है इन्हें तुर्की के सामने गिड़गिड़ाना भी पड़े। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया यानी खिलाफत उस्मानिया ने 600 सालों तक इस्लाम का बोलबाला किया, जिसका आगाज अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने 1299 में किया, जो कि बड़े पक्के और सच्चे मुसलमान थे, जिसके बाद इन्होंने बहुत से इलाके भी फतह किए। सल्तनत उस्मानिया 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी, जिसमें बहुत से इलाके जैसे मिस्र, यूनान, लबनान, उर्दन, बल्गारिया और रोमानिया, हंगरी, शाम और अरब के बहुत से इलाके शामिल थे। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद इसराइल, यूरोपियन, बरतानिया और अमेरिका ने मिलकर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और 1923 में सल्तनत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया। खिलाफत उस्मानिया यानी सल्तनत उस्मानिया के खात्मे की एक बड़ी वजह यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क बनाना भी था, जिसमें वो कामयाब भी हुए। अब मुआहदा खत्म होने के बाद एक बार फिर से इसराइल, बरतानिया, अमेरिका और बहुत से अरब ममालिक इकट्ठे हो चुके हैं ताकि सल्तनत उस्मानिया का आगाज ना हो सके। इसकी एक वजह यह भी है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान फलस्तीन के हक में भी आवाज बुलंद करते हैं, तो इसराइल को इस बात का भी डर है कि तुर्की अपने वो इलाके वापस ले लेगा, क्योंकि अगर मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाद कोई चीज अहम और जरूरी है
तो वो किबला अव्वल है यानी बैतुल मुकद्दस है। तो तुर्की इसराइल से अपने वो इलाके वापस ले लेगा जो मुसलमानों के लिए अहम तरीन है, जिनमें बैतुल मुकद्दस का इलाका और फलस्तीन शामिल है, और ये सब तुर्की के बड़े मंसूबों में शामिल है। आज 2023 में दुनिया भर में सल्तनत उस्मानिया को वापस लाने की बातें चल रही हैं। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के एक स्कॉलर जिसका नाम सोनर खोगाप्ते है, इसने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पर न्यू सुल्तान के नाम से एक किताब लिखी। इस किताब में लिखा है कि तुर्क सदर सल्तनत उस्मानिया की एक जदीद शक्ल लाना चाहते हैं और एक बार फिर से मुसलमानों में वो जज्बा पैदा करना चाहते हैं जो आज से 100 साल पहले था, ताकि एक बार फिर से तुर्की इस्लामी अजमत का कायद बन सके। दोस्तों, क्या फिर से सल्तनत उस्मानिया का आगाज होना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मजीद इसी तरह की वीडियो से आगाह रहने के लिए हिस्ट्री कवर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।